नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लट किसान विरोधी लोगों और मंदड़ियों में गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट और उसकी बातों को काट कर या झुठला कर दिखा दे। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है आलू में विध्वंसक तेजी की, सोनू चौधरी बात करता है आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकने की। अब उसे जो है आड़तिया भी खुद जो है स्वीकार करने लग गए हैं। तो ऐसे में हमारी रिपोर्ट नहीं होकर अंगद का पैर होती है, जिसमें किसानों की ढेरों सपने, ढेरों कल्पनाएं, ढेरों उम्मीदें छुपी होती हैं, जिसे सोनू चौधरी अकेला ही हकीकत में बदलने का सामर्थ्य रखता है। और इसी की बदौलत सोनू चौधरी हमेशा आप किसानों से कहता है, धैर्य एवं संयम मत खोइए, आलू में तो वो क्रांति, वो चिंगारी उठेगी जो रोके नहीं रुकेगी। किसान साथियों, कल तक जो आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे थे, आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर बिकवा दिया, कोल्ड मालिकों और स्टॉकिस्टों के बीच में बैठ कर अनाप शनाप उल्टी सीधे हरकतें करने लगे थे, आज वो जो हैं फिर दोबारा से अपनी बात पर पलट गए। मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आदमी को अपनी बातों का धनी रहना चाहिए, अपनी बातों पर अड़िग रहना चाहिए, एक लट गाड़ कर कि ये होना है तो होना है, दुनिया इधर से उधर पलट जाए, लेकिन किसानों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए यदि बात किसान हित की आती है। हमारा लट कल भी गड़ा हुआ था, हमारा लट मध्य से साल के उसमें भी गड़ा रहा था, और देखिए अंत में भी लट ही गड़ा हुआ है। हम अपनी बात से पीछे नहीं हटे। दुनिया ने कितने भी आरोप लगाए, दुनिया ने जान क्या क्या हमारे बारे में बोला, और किसान साथियों, जो जिसने कल्पनाएं नहीं की थी उसे हमने हकीकत में बदलने कर दिखा भी दिया था आप लोगों को। इसी वजह से कई लोगों तो हमसे जो हैं ईर्ष्या करते हैं, कई लोग रंजिश मानते हैं, कई द्वेष भावना रखते हैं। तो कर क्या लोगे, बस इतना ही कर सकते हैं, खसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है, तुमसे इससे ज़्यादा तुम पे कुछ नहीं होगा। और किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए खुशखबरी की, क्योंकि देखो हम तो आपको लठ जमा के बात बताते हैं, अब तो आड़तिया भी इस बात को स्वीकार करने लग गए कि 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, और ये भी स्वीकार करने लग गए कि मंडियों में आलू गाड़ियाँ कम आ रही हैं, और 1 दिसंबर से तो ये इतनी कम हो जाएंगी कि जो है आलू 2500 का भी आंकड़ा जो है प्रति कट्टा पार कर जाएगा। सबसे पहले मैं राणा जी की वीडियो सुनाऊंगा आप लोगों को। राणा जी की वीडियो में जसकरण ने क्या बोला, देखिए। पुराना तो अब उल्टी चलेगी, पुराना जितना ज्यादा आज के डेट में कम होगा उतना इसका बाजार तेज होता जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, हमने आपको कहा था कि आने वाले टाइम में साला 2000 भी हो जाए, 2500 भी हो। स्पष्ट हो गया। हमने आप लोगों को क्या कही है, हमारी रिपोर्ट आप लोगों को पत्थर की लकीर मिलेगी, और हमारी रिपोर्ट पर ही ऐसे जो धूर्त, इन्हें सस्ती दोनों पर आलू चाहिए ना, इन लोगों ने हजारों 1100 रुपये की जो है एक एक कट्टे में बचा के लाखों करोड़ों के बारे न्यारे कर ले हैं, और सबसे हमसे जवान लड़ाते हैं। इसके बाद में किसान साथियों, एक और दिल्ली का यूट्यूब है दीपक शर्मा, और उसके आप वीडियो पर भी देखिए आड़तियों ने क्या बोला है। हाँ, आलू बहुत कम रह गया अब पुराना जी। तो गुप्ता जी फड़ों पे कट्टे कितने हैं? फड़ों पे 4 से 5000, 4 से 5000 कट्टे हैं। हाँ, फड़ों पर 4 से 5000 कट्टे बताए जा रहे हैं आड़तियों के द्वारा। और सुनिए, यानी कि एकदम से कट्टे कम हो रहे हैं। गुप्ता जी क्या लगता है कितनी आवकें जा सकती हैं? अभी आगे 60 गाड़ी पहुंच जाएगी 1-2 तारीख के बाद, लेकिन 50-60 गाड़ी तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। हाँ, यानी जबरदस्त डिमांड है। 2000 रुपये बेच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब अब आप इसी से समझ लीजिए, 1 दिसंबर से जो है गाड़ियों की संख्या 50-60 पहुंचेगी, और आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा भी जो है पहुंच जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मंडियों में जो आलू की डिमांड है वो मुंह फाड़ रही है। इसी से आप जो है आइडिया लगा लीजिए, हम तो जो कहेंगे ना वो धरातल पर आती है। अभी आप लोगों को मैं ये भी बात बता दूं कि आड़तिया जो है अभी ये कहने लग गए हैं, और जो है आपका राणा भी ये कहने लग गया है, राशन की तरह जो राशन का लेने जाते हैं ना हम दुकानों पे, तो वहाँ पे लाइन लगती है, ऐसे अब जो है आलू के लिए लाइन लगा करेंगी। अपनी हर वीडियो में ये भी पलटू राम से कम नहीं है, ये भी अपनी बातों से पलट जाता है। 2 दिन पहले कितनी घबराहट फैला रहा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके बाद में फिर पलट गया। अब किसान साथियों, मैं आप लोगों को मंडी भावों से रूबरू कराऊँ उससे पहले आप लोगों के बीच में चिरौटा जो पूर्वांचल फर्रुखाबाद का है उसको एक बार फिर नीचा दिखाऊंगा, क्योंकि इसने जो बात कही है ना
वो किसानों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनी। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी वो वीडियो सुनाता हूं जो कि ये कैप्चर कहते हुए लिया कि 1100 रुपये प्रति कट्टा का आलू 700 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है। और जिस व्यक्ति ने भी ये वीडियो बनाई है उस व्यक्ति की कल की वीडियो उठा के देखिए, उसमें बोल रहा है कि हालैंड आलू जो है 1150 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। तो इसी से आप समझ लिए किस प्रकार से ये लोगों को धोखे में किसानों को रखकर व्यापारियों और कुल्ड मालिकों के हाथों बर्बाद कराने की फिर दोबारा से ये जो है चेष्टा कर रहा है। पहले ये क्लिप सुनिए। जी जी, तो बढ़ जाना चाहिए था बाजार। जी जी जी, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और तुम तेज कर लो भाई, तेज किया कि कितना कर लिया तेज? आप देखवा लो 10,000 1100 से घट के आ गया 700 रुपए पे। क्या बोल रहा है ये फर्रुखाबाद का चिरौटा कि 1100 से लेकर 700 पे आ गया। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम तेज करा लो। तेज से ये है, तेजी से तो इसको शुरुआत से ही नफरत रही है। अब किसान साथियों, जिस व्यक्ति ने इसकी वीडियो बनाई है ना, उसका भी जो है काला चिट्टा मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। देखिए, जब लाल है नहीं, अब तो ना के बराबर ही समझो। 1150 रुपये पैकेट, अभी जो 1000 रुपये 950 चल रहे, 1150 रुपये पैकेट आज की डेट में लिखवा दी 53 किलो से। अब क्या लग रहा है आने वाले समय में आलू जैसे जैसे कम हो रहा है और महंगा हो, क्या लग रहा है आपको कितना? और किसान साथियों, कल की वीडियो में क्या कह रहा था, ये छपरी टाइप है, ये छपरी यूट्यूबर है, कोई ऑथेंटिक यूट्यूबर नहीं है। ये लुढ़कने लोटा की तरह, इसे आप कुकुरमुत्ता मानिए, पूरा कुकुरमुत्ता है। जो गली जैसे कि गली गली में निकल आते हैं ना बरसात के मौसम में, जो है देखते हो आ लिए। अब बात करेंगे कुबेर छाप की। कुबेर छाप तो मतलब आज भी किसानों का मजाक उड़ाने से जो है बाज नहीं आ रहा है। अब देखिए आज की वीडियो में कुबेर छाप ने क्या कहा है। सबसे पहले आज का वीडियो आप सबके लिए खुश करने वाला है दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने आलू की बिक्री कर ली है उनके लिए भी खुश करने वाला, जिन्होंने आलू की बिक्री कर ली है उनके लिए भी खुशखबरी देने वाला है। भाई साहब, किसानों की अगर किसी ने बर्बादी की है ना तो कुबेर छाप तूने की है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, और मुझे डर नहीं लगता है तुझसे। तू अपने आप में होगा कोई 30 मार खां, मेरे आगे 30 मार खां जो है पानी भरते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और ये तू जिन किसानों के लिए कह रहा है ना वो खुश हैं, तो सुन, तेरी इसी वीडियो में मैं अभी पूरी धज्जी उड़ाऊंगा। जो आलू का थोड़ा बहुत रख के बैठे हुए हैं उनके लिए भी खुशी वाला वीडियो है। हाँ, घबराहट कितनी फैलाई, ये तेरी सारी धामा चौकड़ी जो है किसान जान गए। नए आलू वाले बेचारे किसानों के लिए जिनकी पैदावार भी ना के बराबर आ रही है, कम आ रही है दोस्तों, उनके लिए तो खुशखबरी है ही है। क्योंकि प्रकृति की मार से अगर उनको जूझना पड़ा तो रेट उनको मार्केट में बढ़िया मिल रहे हैं, तो जिससे क्या है कि उनका हिसाब बराबर हो रहा है। बहुत लंबी चौड़ी कमाई नहीं हो रही है तो कम से कम हिसाब बराबर। सबसे पहले हिसाब नए आलू का हिसाब बराबर हो रहा है। कौन से दिमाग से भैया काम कर रहा है भैया? कौन सा तूने गुणा भाग लगाया है? जरा किसानों के बीच में बता दे। आप किसान साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी इस बात के प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण हैं। 20 से 25 हज़ार रुपये की बीघा की लागत जो है 1 एकड़ में आती है। अगर 1 एकड़ के 20 हज़ार से भी देखें, वैसे तो लागत 25-30 हज़ार की आती है, लेकिन हम 20 हज़ार मान के चल रहे हैं, तो 1 लाख रुपए होती है। और इस समय पर जो कच्चे आलू में जो खुदाई में आलू निकल रहा है वो निकल रहा है 7 कट्टे से लेकर 12 कट्टे बीघा का, किसी में 13 भी निकल आता है। तो हम औसत लेके चल रहे हैं, तो जो है अगर हम देखें तो 10 कट्टे से अगर 5 बीघा में 5 बीघा से अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो 50 कट्टे निकले। और 50 कट्टे अगर किसी किसान के 1500 रुपये प्रति कट्टा से भी बिक जाएं तो जो है 75,000 के ही जो है बैठते हैं। ऐसे में किसानों को 25,000 रुपये का एक घाटा, तगड़ा घाटा जो उठाना पड़ रहा है। यह है इसकी मेंटेबिलिटी। इसी से आप समझ लीजिए, यानी कि कह रहा है कि हिसाब किताब जो है पूरा हो रहा है। भैया कौन सा गणित है, बता दे कहाँ हिसाब किताब पूरा हो रहा है। ये तो मैं 1500 से लगा रहा हूँ, अगर मैं 1300 से लगाऊँ, 1400 से लगाऊँ, 14,500, अब इसी से जो है आप समझ लीजिए 13 पन्ना 65, तो 65,000 अब इसमें से निकाल दे तो फिर भी किसान को जो है 35,000 का जो है झटका लग रहा है कच्चे आलू में। और कच्चे आलू को लेकर तो जो गलत फहमी किसानों के बीच में धारणा धर रहा है ना, उसमें भी तेरा ही सबसे बड़ा योगदान था। क्योंकि मैं तुझे ये बता दूं, तूने ये कब क्या कहा था, सुन ले। नया आलू सबसे ज्यादा प्रभावित करता है शुगर फ्री आलू को, और नया आलू खुद प्रभावित हो जाता है तो नए आलू वालों को भी नुकसान होता है। ये तेरी एक और बात थी, और शादी पहले तो कभी हुई नहीं है। ये किसान विरोधी की पूरी तरीके से पराकाष्ठा की मान्यता जो है पूरी पार कर दी। मर्यादा किसानों की जो है ताक पे रख दी।
अब इस व्यक्ति से आप उम्मीद कर लो आज किस मुंह से ये कह रहा है, किस मुंह से ये पलट रहा है कि आलू में तेजी आ गई, नए वालों के लिए भी खुशखबरी, पुराने वालों के लिए भी खुशखबरी। कहाँ खुशखबरी, दोनों तो बेमौत मारे गए। एक और जहाँ पर तूने ये घबराहट फैला दी कि 1400 रुपये का कट्टा बिक रहा था, वो 1100 में बेचा, मेरा भी 1100 में बिका। और एक तरफ कह रहा है कि नए आलू की जो है ये हो गया, अधिक प्रेशर आएगा और नया आलू ये है, नया आलू जो है आज किसानों को जो है वो कर रहा है, मतलब जब लाभ नहीं दे रहा है तो उनका भरण पोषण कर रहा है। क्या है ये, किसानों की लागत तक तो नहीं निकल पा रही और तू कह रहा है कि वो बहुत अच्छा वो दे रहा है। किसान साथियों, दोनों ही स्थिति में आप ही की परेशानी हुई है। पुराने आलू के इसने रेट सही तरीके से नहीं लेने दिया, अक्टूबर में ये हंगामा मचा दिया, कोल्ड स्टोरेज 31 से ज़्यादा नहीं चलेंगे, आप लोगों को तो मरवा दिया यूट्यूबरों ने। और उसके बाद में आज ये गुणगान कर रहा है। किसानों की सबसे बड़ी बर्बादी का अगर कोई कारण बनता है तो पूरा श्रेय वैभव शर्मा को जाता है और आज अपने ही बातों से जो है पलट रहा है। अब किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए भावों को लेकर, तो भावों में भी किसान साथियों आज अच्छी खासी जो है इस समय पर तेजी देखने को मिली है। लाल आलू तो भैया LR जो है वो दिल्ली की मंडी में पुज नहीं रहा है। आज की डेट में LR जिसे लाल आलू बोलते हैं वो रेट पहुंच गए उसके 1500 रुपये से लेकर 1700 रुपये प्रति कट्टा। भावों को लेकर अगर किसान साथियों बात करें तो हैदराबाद मंडी से बात करेंगे तो हैदराबाद की सिकंदराबाद मंडी में आज उत्तर प्रदेश से 33 गाड़ियों की आवक हुई है। 30 रुपये किलो से लेकर 32-33 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। चेन्नई में उत्तर प्रदेश आगरा से 18 गाड़ी हैं, 28 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। पूना की मंडी में सुबह ही मैं बता चुका हूँ। अगर बात करें आगरा में तो आगरा में 6 गाड़ियों की आवक जो है हुई है नई की, वो बिके हैं 1400 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति कट्टा। नासिक की मंडी में 22 गाड़ियों की आवक है, 26 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। वहीं बात करें जयपुर की मंडी में तो जयपुर की मंडी में भी आज जो है सुधार जो है मैंने आपको सुबह ही बता दिया था। बेंगलोर की मंडी में आज 25 गाड़ियों की आवक है, 1400 रुपये से लेकर 1500 साढ़े 1500 रुपये प्रति 50 kg की दर पर आलू बिके हैं। बात करेंगे किसान साथियों कानपुर मंडी में, तो कानपुर मंडी में तो आज जो है रिकॉर्ड टूट गया है किसान साथियों। कानपुर मंडी में तो सिंदूरी आलू मैंने आपको सुबह भी बताया था और आज शाम होते होते सिंदूरी आलू 30 रुपये किलो का आंकड़ा जो है पार कर गया है। और अगर हम कंचन आलू की बात करें 26-27 रुपये का, हालैंड आलू भी जो है 31 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों पहुंच गया है। गुल्ला आलू जो सुबह मैंने आपको 21 रुपये किलो के भाव बताए थे, दोपहर होते होते 23 रुपये किलो तक में बिके हैं। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि मंडियों में क्या स्थिति, क्या परिस्थितियां हैं। इधर किसान साथियों ममता बनर्जी ने पूरा जोर लगाया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। और वहाँ पर ये अफवाह उड़ा दी थी कुछ लोगों ने सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए कि बंगाल से बाहर आलू नहीं जाएगा, कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बंद कर दिए। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने आप लोगों को पूरा स्पष्ट रूप से बताया था। लेकिन पता नहीं यार, तुम छपरी टाइप कुकुरमुत्तों की तरह गली गली में बैठे हुए यूट्यूबरों के भरोसे बात करने लग जाते हो कि ये होगा, सालों को ज्ञान है नहीं और आप जो है इन लोगों पर विश्वास करके अपना नेट और जो है डाटा खर्च कर लेते हो। बहरहाल किसान साथियों वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।